हेलो दोस्तों, स्वागत है अभी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं परसेंटेज की, यानी प्रतिशत का अपना टॉपिक चल रहा था। इससे पहले अपने 2 क्लास कर लिया और आज ये अपनी तीसरी क्लास रहने वाली है। तो इस क्लास में अपने बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो और आपका कोई भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी एसएससी और रेलवे के, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करेंगे। अपने आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या है। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 15% बढ़ाया जाता है, यानी कोई कर्मचारी है उसका वेतन पहले तो 15% बढ़ा दिया जाता है, फिर क्या किया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है, यानी एक ही बार में वेतन में 2 एक साथ घटाया और बढ़ाया जाता है। तो इस स्थिति में इसने पूछा है कि कमी होगी या वृद्धि होगी, उसके वेतन में क्या होगा, कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। इसको कैसे करोगे बच्चे? गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि कर्मचारी का वेतन कैसे था, 100 था और 15 बढ़ा दिया, 115 हो गया। 115 में से 25 कम कर दिया, 25 कम कर दिया, कितना बचेगा भाई, 90। तो 10 की कमी होगी भी, पहले 100 था, 100 से 90 हो गया, 10 की कमी होगी। लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन, ये गलत हो जाएगा इसे। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो बताने वाला हूँ भाई, आपको बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ, एकदम रेशो मेथड से। बिल्कुल कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे भाई आप। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 15% बढ़ाया जाता है। एक तो लिख लीजिए उसका वेतन पहले क्या था, और एक लिख लीजिए उसका वेतन अब क्या है भाई। 2 चीजें लिख लीजिए कि पहले वेतन कितना था और अब वेतन कितना है। देखिए भी 15% बढ़ाया जाता है। मैंने सबसे पहले परसेंटेज कराना स्टार्ट किया था, उससे पहले आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी परसेंटेज की, किस हिसाब से, जैसे कि 15% को क्या लिखते हैं भाई, 3/20। 3/20 कैसे लिखते हैं, 15% है, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 5 के पाड़े से कट जाएगा, 5 तिया 15, 20 पंजा 100, इस हिसाब से हो जाएगा 3/20। यानी कोई भी वैल्यू अपने आप में पहले 20 थी, फिर उसे क्या हुआ, बढ़ाया गया है तो बढ़ा देंगे, घटाया गया तो घटा देंगे, फिर उसे क्या हुआ, 3 बढ़ा दिया गया। यानी पहले 20 थी, 3 बढ़ा दिया गया, अब कितनी होगी, यानी पहले तो वो कोई चीज़ 20 थी, 3 बढ़ाने के बाद कितनी होगी भी, 23 होगी। हम ये कह सकते हैं कि पहली स्थिति ये है अपनी, यही थी। पहले 15% बढ़ाया, फिर क्या किया, फिर 25% घटाया, यानी सेकंड स्थिति क्या है अपनी, सेकंड स्थिति ये है कि 25% घटा दिया गया। घटाया 25 कैसे, 25% को क्या लिखेंगे, 25% यानी 1/4। यानी कोई भी चीज़ पहले अपने आप में 4 थी, 1 घटा दिया तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। घटाया है अभी, पहले कोई भी चीज़ 4 थी, 1 घटाने के बाद वो हो गई भी 3। अब क्या करना है, सिंपली करना कुछ नहीं, इनका मल्टीपल कर लो। 20 चौका 80, 23 तिया 69। देखिए भी कोई भी चीज़ ये पहले है, ये अब है, यहाँ से आराम से सोल्व कर सकते हो। देखिए पहले कोई भी चीज़ कितनी थी, 20 थी, अब 69 हो गई, तो कितने की कमी आई भाई, आप कहोगे 11 की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई भाई, -11। यानी एक तो बात श्योर है कि यहाँ पे इसने पूछा है कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। एक तो कन्फर्म है, कमी होगी। कैसे होगी कमी, देखिए 80 था, 80 से 69 हो गया, 11 कमी हुआ है ना, तो कमी होगी, कमी होगी। लेकिन इसने पूछा है कितने प्रतिशत की कमी होगी। ऐसे तो 11 की हो रही है, लेकिन ये प्रतिशत नहीं है, 11 की कमी हो रही है अभी। और कमी और वृद्धि हमेशा पहले वाली पर होगी, ये चीज़ याद रखना। नीचे यानी बटा में पहले वाली, कमी या वृद्धि हमेशा पहले वाली पर, यानी बटा में लिखेंगे 80 और मल्टीपल कर देंगे 100 से। 100 से क्योंकि अभी परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब इसका क्या करना है, इधर मल्टीपल, या तो पहले एक बार और काट लीजिए इसको, 2 के पाड़े से 4, 2 के पाड़े से 5, 55/4 ये आ जाएगा भाई, 55/4। अब इसको काट लीजिए, 4 एकम 4, बच गया 1 15, 4 तिया 12, 3 4 7 28, 13.7% की क्या हो जाएगी भी, कमी हो जाएगी। 13.7% की कमी। इस हिसाब से करना है भी क्वेश्चन को, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से कर सकते हैं। 13.7% की कमी। दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 15% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है 15% को, बटा में बदला 3/20, यानी 20 से 23 हो रहा है वेतन, तो मैंने लिखा 20 से 23। उसके बाद क्या है, फिर 25% घटाया जाता है, 25% यानी 1/4, 4 से 1 घटा दिया, 4 से 1 घटा दिया, 3 बच गया। अब फिर मैंने देखा पहले वेतन था 80, अब हो गया 69, यानी 11 की कमी आ गई।
11 की कमी आई पहले वाले पर, हमेशा पहले वाले पर कमी या वृद्धि होती है, बटा में 80, 11/4 × 5 13.7% की कमी भी, ऐसे करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैसे करेंगे भी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भी, एग्जाम में आए हुए सभी, एसएससी जीडी और रेलवे में पूछे गए प्रश्न है भी सभी, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे पास, रीता का वेतन संगीता से 25% ज्यादा है अभी। क्वेश्चन क्या है, रीता का वेतन संगीता से 25% ज्यादा है भाई। आगे देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो संगीता का वेतन रीता से कितना प्रतिशत कम है। तो संगीता का वेतन रीता से कितना प्रतिशत कम है। देखिए भी इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, किस हिसाब से करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, रीता नाम की लड़की है, उसका वेतन संगीता से 25% ज्यादा है, यानी दो लड़कियां, कौन कौन सी, एक रीता है और एक कौन सी है, संगीता। अब देखिए इनका क्या है, रीता का वेतन संगीता से 25% ज्यादा है। आप इसको ऐसे भी 100 लेके भी कर सकते हो, बटा में कर सकते हो, दोनों तरीकों से बता दूंगा, होना सेम है। 25% है, इसको बटा में बदलो, क्या होगा 25/100, 25/100 यानी 1/4, बटा वैल्यू क्या होती है 25% की, 1/4। अब क्वेश्चन है क्या है, रीता का वेतन संगीता से 25% ज्यादा है, रीता का वेतन संगीता से 25% ज्यादा है, यानी इस संगीता का अगर 4 वेतन है तो रीता का कितना हो जाएगा 25% ज्यादा, 5। रीता का वेतन संगीता से 25% ज्यादा है, संगीता से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा, यहाँ तक सही है। अब देखिए क्या है, तो संगीता का वेतन रीता के वेतन से कितना कम है, तो मुझे बताओ, इसका 5 है, इसका 4 है, इसका इससे कितना कम है, तो आप कहोगे 1 कम है, 1 कम है। किससे पूछा है, तो संगीता का वेतन रीता से कितना प्रतिशत कम है, यानी इस रीता से इसका कितना कम है, तो मैं कहूँगा 1 कम है। किससे, रीता से, बटा में 5 और मल्टीपल परसेंट निकालने के लिए 100 में 5 का भाग देंगे, आ जाएगा 20%। ठीक है भी, इस हिसाब से करना है। अभी दोबारा समझा देता हूँ। देखिए रीता का वेतन संगीता के वेतन से 25% ज़्यादा है, कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है, ये तो अपना आंसर आ गया। अब देखिए किया कैसे हमने, या फिर आप एक और तरीके से, जैसे दोबारा बता देता हूँ मैं, ये तो अपने फ्रैक्शन वैल्यू से कर लिया। अब सीधा आप अगर 100 मान के करना चाहो, अगर आपने कभी 100 से किया हो तो 100 से कैसे करेंगे। देखिए भाई, रीता का वेतन संगीता से 25% ज़्यादा है, यानी संगीता का मान लेते हैं अपने वेतन कितना है, 100 है, 100 से सही हो जाएगा। संगीता का वेतन 100 माना, इससे 25 किसका ज़्यादा है, रीता का, तो रीता का कितना हो जाएगा 125। इतनी सी कहानी है। अब पूछा है रीता से संगीता का कितना कम है, तो मैं कहूँगा इसका इससे 25 कम है। किससे, रीता से, तो 25/125 और गुणा में 100, 25 पंजा 125, 100 में 5 का भाग देंगे 20%। आंसर सेम आना है भाई, आंसर कोई कम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर सेम आएगा, इस हिसाब से करना है। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है अपने पास, बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा क्या, एक बार तरीका पता होगा तो आराम से कर लेंगे। जय ने आय का 50% किराने, क्या है भाई, जय ने आय का 50% किराने, आगे देखिए क्या है, 20% कपड़े और 5% दवाओं पर खर्च कर दिया। 20% कपड़े व 5% दवाओं पर खर्च कर दिया। अब देखिए क्या है, खर्च कर दिया, अब उसके पास 12,500 रुपये बचे हैं। अब उसके पास कितने बचे हैं भाई, 12,500 रुपये बचे हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि जय की मासिक आय बताओ भी, जय की मासिक आय बताओ भी।
ये तो छोटा सा बच्चा भी कर देगा भी क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसको, देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले देखिए, जे ने आय का 50% किराने, 20% कपड़े, 5% दवाओं पर खर्च कर दिया। यानी जे की कोई आय मान लीजिए, आय क्या मानोगे, मानना सबसे सिंपल है तो 100 मानना है अपने को। मानना जे की आय कितनी, अभी मानना आय कितनी होगी भी 100। आपने जे की आय मान ली 100। अब क्या करना है, देखिए 50% कपड़े में खर्च कर दिया। अब उसने खर्च कितना किया है ये यहाँ पे लिख लीजिए। खर्च कितना कितना किया है, 50% के क्या किया, किराना में खर्च कर दिया, ठीक है। उसके बाद 20% कपड़ों में खर्च कर लिया, 20% कपड़े में खर्च कर दिया। उसके बाद क्या, 5% दवाओं में खर्च कर दिया, 5% दवाएं खर्च कर दिया। अब मुझे बताओ उसके पास 100 रुपये थे, उसने इतने खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे होंगे। तो मैं कहूँगा इनको मैं जोड़ूंगा, 50 और 20 70, 70 और 5 75 खर्च कर दिए उसने। यही क्वेश्चन कह रहा है। मैंने माना उसके पास 100 रुपये थे, उसने 50, 20, 5 3 बार में खर्च कर दिए, यानी 75 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो मैं कहूँगा अब उसके पास बचे कितने हैं भाई, 100 में से 75 खर्च कर दिए तो बचत कितनी है। तो बचत आप कहोगे भी 25 रुपये बच गए उसके पास, ठीक है 25 बच गए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसके पास 12,500 रुपये बचे हैं। क्या कह रहा है, 12,500 रुपये बचे हैं। यानी अपने बचत 25 है, वो कह रहा है 12,500, यानी 25 की वैल्यू कितनी है 12,500। तो क्या करेंगे, 25 इधर बटा में आ जाएगा, 12,500 बटा 25। अपने को क्या निकालना है, आय निकालनी। आय कितनी है 100, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब क्या करना है, 25 चौका 100 और 12.5 का 4 से करें कितना आ जाएगा अभी 50, ये आ जाएगा अभी 50,000। तो आय कितनी है अभी उसकी, मासिक आय है 50,000। इतना सा सिंपल क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन दिखने वाला हमेशा सिंपल होता है। देखिए दोबारा बता देता हूँ, जे ने आय का 50% किराने, 20% कपड़े, 5% दवाओं पर खर्च कर दिया। अब उसके पास 12,500 रुपये बचे। जे की मासिक आय बताओ, अपने कोई भी मान लेना है उसका भाई आय कितनी है। मैंने माना 100 रुपये, यानी सबसे सिंपल 100 ही है मानने को। एक्स मानोगे कंफ्यूज हो जाओगे। मानना 100, आय 100 रुपये थी, खर्च कितना है 50, 20, 70, 5, 75, यानी टोटल 75 रुपये खर्च कर दिए 100 में से। बचे कितने 25 बचे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 12,500, यानी 12,500 बट्टा 25 इंटू हमने को क्या चाहिए आय। जो चीज़ चाहिए उससे गुणा करते हैं। आय चाहिए तो 100 से गुणा कर दिया, 50,000 रुपये उसकी आय आ गई। भी ऐसे करना है। भी और करते हैं, देखिए धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भी परसेंटेज टॉपिक को ध्यान से पढ़ लोगे तो पूरा मैथ हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज पर सारे टॉपिक आधारित होते हैं। आगे लाभ हानि करेंगे, एसआई करेंगे, सीआई करेंगे, सारे टॉपिक भी परसेंटेज पर आधारित होते हैं। देखिए आगे क्या क्वेश्चन है। वीर अपनी मासिक आय का 15% किराना, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराए में, आगे देखिए, और शेष का 60% गृह कार्यों में, शेष का 60% गृह कार्यों में खर्च कर दिया। आगे देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, खर्च कर दिया यदि वह 2210 रुपये बचाता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो इसने पूछा है कि उसकी मासिक आय बताओ भी कितनी है। बताओ भी मासिक आय। सिंपल क्वेश्चन है, सेम नहीं है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन पीछे वाला किया सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, देखिए इसमें शेष का दिया हुआ है, उसमें शेष ऐसा नाम नहीं था कि शेष आते ही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराए में और शेष का 60% क्या करता है, गृह कार्यों में यूज करता है। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए आय माननी है, कितनी मानेंगे 100 मानेंगे। भी माना आय कितनी मानेंगे, भी 100 मानेंगे। आय 100 मान ली। अब मुझे बताओ 100 में से 15% किराए में खर्च कर दिया। इसने क्या कर दिया, 15 खर्च कर दिया किराए में।
तो अब इसके पास कितने बचे हैं, तो आप कहोगे 85 रुपये बच गए अब इसके पास। यही बात है भाई, यहाँ तक समझाया ना। 100 रुपये थे, 15 रुपये किराए में खर्च कर दिए, अब कितने बचे भाई, 85 बचे। अब क्या कह रहे हैं, शेष का, तो शेष कितने बने हैं, 85। अब 85 का 60% गृह कार्यों में, यानी इस 85 का 60% गृह कार्यों में यूज करते हैं, यानी 85 गुणा 60/100 लिखना है। अब क्या करना है, 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब ध्यान से देखिए, 6 ये 2 के पार्ट से कट रहा है, ये 3 और ये 5, 17 के पार्ट से कट रहा है, 17 5 85 और 17 तिया 51, यानी उसने 51 रुपये और यूज कर दिए, उसने 51 रुपये और खर्च कर दिए, किस में से, 85 में से। तो आप कहोगे सर 85 में से 51 अगर उसने खर्च कर दिए तो अब उसके पास कितने बचे, 4 और 8 में से 5 गए 3, तो अब उसके पास तो 34 रुपये ही बचे हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल, शेष कितने बचे हैं उसके पास, शेष उसके पास बचे हैं भाई 34। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसके पास कितने बचे हैं भाई, 2210 रुपये बचे हैं। कितने बचे हैं भाई, 2210 रुपये, यानी 34 की वैल्यू कितनी है, 2210। 34 बराबर कितना है, 2210, यानी 34 बटा में आ जाएगा। सेम पिछला क्वेश्चन बन गया, यहाँ से कितना है, 2210 बटा में 34, मल्टीपल किससे करना है, मल्टीपल करना है भाई 100 से, निकाल दीजिए। अब कैसे करोगे, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, काटने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी भाई, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको काट लो, आधा कर लो 2 के पार्ट से 17 हो जाएगा, 2 के पार्ट से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 में 170, 17 तिया 51, यानी पूरा 13 बार कट रहा है। 130 को 15 से करोगे, 13 5 65, यानी उसकी आय कितनी थी, 6500 रुपये थी, 6500 रुपये उसकी आय थी भी। ऐसे करना है, काटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा देख के काट लेना। जैसे कि मैंने देखा, मैंने 221 देखा, नीचे 17 था, 17 का 10 बार किया 170, और 17 का 3 बार करोगे 51, यानी 170 और 51 221, पूरा कट रहा है 13 बार। तो 1 0 का 1 0, यानी 130 इंटू 50, 6500 रुपये उसकी मासिक आय आ गई भी। इस हिसाब से करना है। दोबारा समझा दूं कैसे किया हमने, देखिए, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराए में, आय मान ली 100, 15% किराए में, तो 85 बच गया। अब क्या कहा, शेष का, यानी बचे हुए का 60%, शेष कितना था, 85 का 60% कितना हुआ, 51, ये इसने गृह कार्यों में खर्च कर दिया 51। तो मैं कहूँगा 85 में से 51 खर्च कर दिया, तो बचाए कितने हैं, तो मैं कहूँगा 34 बचा लिए उसने। तो बचत कितनी है, शेष 34। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसने 2210 रुपये बचाए, यानी 2210 बटा 34 मल्टीपल में माना आय जो थी 100, तो 100 से गुणा करेंगे, 6500 रुपये उसकी आय आगे भी। ऐसे करना है भी। नेक्स्ट चलते हैं आगे भी, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए भी नेक्स्ट क्या है मेरे पास, आय थी भी 80,000 रुपये, खर्च है 45,000 रुपये। आय कितनी है, क्वेश्चन ने दिया है कि आय तो दे रखी है कितनी भाई, 80,000 रुपये, और खर्च दे रखा है भाई 45,000 रुपये। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले वर्ष आय 16% बढ़ी, अगले वर्ष आय 16% बढ़ी, और आगे देखिए क्या बोल रहा है, खर्च 8% बढ़ा, खर्च 8% बढ़ा, और क्वेश्चन ने पूछ लिया बचत में कितनी वृद्धि हुई, बचत में कितनी वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन को समझना है और करना है आसानी से। देखिए भी, आप मान लीजिए कोई भी जॉब करते हो आप, और आपको मिलते हैं भी मान लीजिए 10,000 रुपये मिलते हैं, 10,000 रुपये मिलते हैं, तो आप उसमें से मान लीजिए 7,000 रुपये खर्च कर देते हो और 3,000 रुपये बचाते हो। उसके बाद क्या हुआ, अगले साल ऐसा हुआ कि आपकी आय 16% बढ़ गई। 16% यानी कितनी होगी, 11,600 रुपये आपकी आय होगी 10,000 से। खर्च आपका 8% बढ़ा, यानी खर्च सिर्फ 56 रुपये बढ़ा, 560 रुपये बढ़ा। आय 1160 बढ़ी, खर्च 560 बढ़ा, तो श्योर सी बात है बचत भी बढ़ेगी आपकी।
यानी जी 3000 बचा रहे थे वहाँ पे आप 3500 बचाओगे। तो इसको कैसे करना है वो देखिए भी। क्या है भाई, आय कितनी, 80,000 रुपये। आय किन दो चीज़ों से मिलकर बनती है, सबसे पहले ये देखो भी, ये इंपॉर्टेंट है। आय मिलती है एक तो आपका खर्च और एक बचत, यही बात है भाई। आय किससे मिलकर बनती है, आय में एक तो खर्च होगी एक बचत होगी, तो क्या बनेगी आय। आय में क्या करेंगे, या तो खर्च करेंगे या बचाएंगे, बस दो ही चीज़ होती है। यानी खर्च प्लस बचत क्या होती है, आय। आय कितनी दे रखी है, 80,000 रुपये। 80,000 रुपये आय थी। 80,000 रुपये में से मुझे बताओ 45,000 अगर इसने खर्च कर दिए, 80,000 में से 45,000 खर्च कर दिए तो बचत कितनी होगी, तो मैं कहूँगा 35,000 रुपये। कैसे आया 35,000, समझ आया ना। इस 80,000 में से 45,000 घटा देंगे तो 35,000 बचेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। यानी आय 80,000 थी, खर्च 45,000 था, बचत 35,000 है। अब क्या कहा क्वेश्चन ने, देखिए अगले वर्ष आय 16% बढ़ जाती है। यानी ये 80,000 है ना, इसकी 16% बढ़ जाती है। तो 80,000 का 16% निकालिए, यहाँ पर निकाल लेते हैं। 80,000 का 16% यानी बटा में 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 16 8 कितना होता है, 8 6 48, 128। यानी कितनी होगी भी, 12,800 रुपये क्या होगी, आय बढ़ गई। आय कितनी बढ़ गई भी, 12,800 रुपये। इस हिसाब से करना है, 16 का 8 से मल्टीपल करना है और 2 जीरो लगा देने, 128 और 2 जीरो के 2 जीरो यानी 12,800। अब क्या करना है भी, खर्च। खर्च में क्या हुआ, आय कितनी बढ़ी, 16% बढ़ा दिया है 16%, तो अब कितनी होगी आय, 80,000 थी अब कितनी होगी, 92,800 हो गई है। अब क्या कह रहा है अभी, खर्च 45,000 था, खर्च 8% बढ़ गया, यानी 45,000 का भी 8% निकालो, निकालो भाई। 45,000 का 8 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 45 का 8 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा भाई, 3600 रुपये। 3600 रुपये हो जाएगा, यानी आय 3600 रुपये बढ़ गई, खर्च 3600 बढ़ गया। आय कितनी बढ़ी है, 12,800, खर्च 3600 रुपये बढ़ा है, तो आय कितनी होगी, 92,800। तो खर्च कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, सॉरी कितना हो गया, 45 और 3 48, ये हो गया 49,100 रुपये। यानी खर्च पहले 45,000 था, अब हो गया 49,100 रुपये। तो मुझे बताओ पहले, अब आय इतनी है, खर्च इतना है, तो बचत कितनी होगी, 92,800 में से 49,100 निकाल देंगे। 92,800 माइनस 49,100 निकालिए, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 8 में से 1 गया 7, 12 में से 9 गए 3, 8 में से 4 गया 4, यानी 43,700 बचत होगी। बचत कितनी होगी भी, 43,700। 43,700 होगी। पहले बचत कितनी थी भी, मैं कहूँगा पहले थी 35,000 रुपये बचत, और अब कितनी होगी भी, 43,700। तो कितनी बढ़ गई भाई, ये बताओ मेरे को। 35 से 43,000 होगी, मैं कहूँगा 8,700 बढ़ गई। 8,700 बढ़ गई, किस पर बढ़ी है, 3500 पर, और गुणा में क्या है भी 100। अब इसको मल्टीपल कर लेना, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 8700 में 35 का भाग देना है, और जब भी आप भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा भाई, 26.29%। ये आ जाएगा भाई 26.92%। इस हिसाब से कर लेना भी, आप इसको करके देख लेना, ये आंसर आएगा भी 26.92 नहीं भी, दोनों, सॉरी दोनों हो जाएगा। इसको करके देख लेना, इतना आंसर आएगा भी। इस हिसाब से करना है भी अपने को। 16% बढ़ी, खर्च 8% बढ़ा, दोनों को जोड़ देंगे, खर्च 8 16। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें से ना 12,800 में से ये घटा लेना, जो बची है वो बचत हो जाएगी, फिर कर लेना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है भी। आंसर आना चाहिए भी, कैसे भी करो आप सही। देखिए भी नेक्स्ट क्या है अपने पास, एक महिला का व्यय व बचत का अनुपात 5:1 है। एक महिला का व्यय व बचत का अनुपात 5:1 है, यानी 5:1 है। 5 अगर वो खर्च करती है तो 1 बचाती है, ये उसका व्यय व खर्च का अनुपात। आगे देखिए, यदि आय 10% व व्यय 20% बढ़े,
यदि आय 10% व व्यय 20% बढ़े तो क्या होगा भाई, इसने पूछा है तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन, लगभग उससे रिलेटेड है पीछे वाले से, लेकिन इसमें रेशियो दिया है, अनुपात दिया है। देखिए एक महिला का व्यय बचत का अनुपात 5:1 है। तो सबसे पहले अपने एक बात की थी कि आय किन दो चीज़ों से मिलकर बनती है। तो आप कहोगे आय एक तो बचत से बनती है और एक खर्च से बनती है। दो चीज़ें मिलाकर आय बनाती है, यानी बचत और खर्च जब मिलते हैं तो आय बनती है। अब मुझे बताओ इसने क्या दिया है, व्यय यानी खर्च तो कितना है 5 है, प्लस बचत कितनी है 1 है। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी जो खर्च है वो तो 5 है और बचत कितनी 1 है। ये देखिए व्यय यानी खर्च 5 और बचत 1, खर्च 5 बचत 1। अब देखिए तो मुझे बताओ इन दोनों से मिलकर क्या बनती है आय। 1 बचाता है 5 खर्च करता है, तो आय कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 6 हो जाएगी। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है भाई, सोल्व हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है देखिए, यदि आय 10% बढ़ जाए, यदि आय 6 से 10% बढ़ जाए। अब एक बात सोचो, 6 का 10% निकालोगे फिर क्या करोगे, खर्च का 20% निकालोगे, 5 का 6 का 20% नहीं निकलेगा, निकल जाएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको 600 मान लो। अब इसको 600 मानोगे तो इनके आगे भी 2 2 जीरो लगा दो, ये 100 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, चेक कर लो भी। तो मुझे बताओ बचत और खर्च तक क्या बनता है, आय बनती है 500 और 100 600 बन गया, क्वेश्चन सही। अब क्या करना है देखिए 10%, यदि आय का 10% यानी 600 का 10% यानी कितना होगा 60, यानी आय 60 बढ़ जाती है, यानी कितनी हो जाएगी आय 660 होगी आय। अब क्या करना है, खर्च कितना बढ़ता है भी, खर्च 20% बढ़ जाता है। 500 का 20% कितना होता है भी 100, खर्च 500 है प्लस 100 और बढ़ गया तो खर्च कितना हो जाएगा अभी, अब 600 हो जाएगा खर्च। तो मुझे बताओ आय 660 है, खर्च 600 है, तो बचत कितनी हो जाएगी भी 60 हो जाएगी बचत। बस इतनी सी कहानी है, बचत 60 हो जाएगी। तो मुझे बताओ अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बचत कितनी थी पहले 100 थी, अब कितनी होगी 60, यानी 40 की कमी आ गई। अब श्योर सी बात है 40 की कमी हुई है, किस पर हुई है 100 पर, हमेशा पहले वाली पर होता है, आपको बता दिया। 40 की कमी हुई है 100 पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो आंसर आ जाएगा भी 40% की कमी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा आपको। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक महिला व्यय व बचत का अनुपात 5:1, यानी खर्च 5 बचत 1 आय 6। 2 जीरो लगाई क्योंकि काटने में आसानी हुई। आप यहाँ पे 6000 मान सकते हो, 60 मान सकते हो, यानी वैल्यू पूरी मान सकते हो। इनके आगे कितनी जीरो लगा दो, इधर लगाओ उतने ही यहाँ पे लगाने हैं, उतने ही यहाँ पे लगाने, यानी सब में बराबर बराबर चीज़ें चलनी चाहिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। यानी यहाँ पे मैंने 600 माना है तो यहाँ पे मैं 6000 भी मान सकता हूँ, यहाँ पे 1000 भी मान सकता हूँ, यहाँ पे 5000, यानी इन दोनों को जोड़ने से ये बढ़नी चाहिए। तो 1000 और 5 कितने होते हैं 6000 बिल्कुल। तो आय कितनी हो जाती 600 बढ़ जाती, यहाँ पे 1000 बढ़ जाती, यहाँ पे 6000 हो जाता, यहाँ पे 600 की बचत हो जाती, यहाँ पे 6600 हो जाती। 6600 में से मुझे बताओ 6000 खर्च कर दिया, बचा कितना 600 बच गया। अब 600 की बचत 600 बच गया, 1000 बचाता था 600 बचा, तो कितनी बचत कम हुई इसकी 400 कम हो गई। किस पर होगी भी 1000 पर। 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर वही 40 आना है बस। 40% की कमी, कितना ही कर लो, 1 लाख कर लो, 2 लाख कर लो, आंसर 40 ही आना है, लेकिन सब में बराबर बराबर बांटना है भी। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। तो सभी दोस्तों भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए भी। जय हिंद भाई।